हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया और कोई भी अनदर स्टेट बोर्ड हो गया, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है और जेईई मेंस में भी इसका बहुत दबदबा रहता है इसके क्वेश्चन को। ठीक है ना। आप लोग देखिए डिफरेंशिएशन, इसका नाम ही है डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपके मार्क्स में चार चांद लगा देगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप पढ़ लिए तो इसी से आराम से आपका 50-60 नंबर हो जाएगा। और पूरा कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो पूरा कैलकुलस पढ़ लिया आप लोग। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डिफरेंशिएशन अच्छा से नहीं समझ पाइएगा आप लोग तो इंटीग्रेशन अच्छा से नहीं समझ में आएगा, और इंटीग्रेशन अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग को अच्छा से नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जिसमें कैलकुलस होता है, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच यू स्टडी द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन। देखिए कैलकुलस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। और इधर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी है, रेट मेजर, रोल्स थ्योरम, एलएमबी थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, बहुत चीज़ है। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़िएगा सब पूरा करा धरा, उसके बाद से आप लोग बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं पढ़िएगा तो और किसी चैप्टर को पढ़ने में, कैलकुलस से जो रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अच्छा समझना जरूरी है। डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और जब फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो उसके बाद से बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को बनाना। इसलिए हम फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं। फॉर्मूला ये सब आप देख लीजिएगा। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब फॉर्मूला है। एक नंबर में है आपका कि डी अगर जे साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स रहे तो क्या होता है। तो इसका हो जाता है 1/√1 - x²। दो नंबर है कि डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या होता है। तो इसका होता है -1/√1 - x²। तीसरा फॉर्मूला है आपके सामने कि डी टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बटा डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। चार नंबर फॉर्मूला है कि डी कॉट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू। तो इसका -1/1 + x² होता है। उसके बाद से पांच नंबर जो है इसमें है डी सेक इनवर्स एक्स। डी सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका होता है 1/x × x²-1। इसको मॉड में भी रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला है 6 नंबर, डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर बाबू फॉर्मूला होता है -1/mod(x)√x²-1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 फॉर्मूला, और आप लोग को देते हैं फॉर्मूला, एक और 6 फॉर्मूला देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी बहुत अच्छा से याद करके रखिएगा। 1 2 3 4 5 6। अगर ये डी साइन एक्स बटा डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है cos x। अगर ये डी cos x बटा डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -sin x। और ये डी टेन एक्स रहे बटा डी एक्स रहे तो इसका होता है sec² x। अगर ये डी cot x बटा डी एक्स रहे तो इसका हो जाता है -cosec² x। और ये डी sec x बटा डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है sec x × tan x। और डी cosec x बटा डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -cosec x × cot x। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
ये फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें और कुछ फार्मूला है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए अगर ये डी एक नंबर समझिए, अरे डी एक्स बटा डी एक्स कहीं रहता है तो 1 के बराबर होता है। 2 नंबर अगर ये डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स रहे तो हो जाता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। अगर ये 3 नंबर देखिए बाबू कि डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स रहे तो वो ई के पावर एक्स हो जाता है। अगर ये 4 नंबर यहाँ पे डी अगर ये लॉग एक्स रहे अब बटा डी एक्स रहे तो हो जाता है 1 बाई एक्स बाबू। 5 नंबर अगर डी 1 बाई एक्स बटा डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। 6 नंबर अगर ये डी रूट अंडर एक्स रहे बाई डी एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स। बस इतना फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं, आई गारंटी आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे डिफरेंशिएशन में। तो इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिए और इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए और इसको याद करना बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन में। अब हम लोग रूल की तरफ चलेंगे कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है। जैसे में हम लोग रूल की तरफ चलते हैं। पहला रूल बोलता है, क्वेश्चन बहुत मैं कराऊंगा एक एक रूल से। पहला रूल बोलता है रूल नंबर 1 बाबू। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ये डी एक्स के पावर ए एक्स है और एक्स के पावर कहीं पे एन बटा डी एक्स रहे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हमेशा ऑब्जेक्टिव इस पे पूछता रहता है। ठीक है बाबू, इस पे हमेशा ऑब्जेक्टिव, हमेशा जब देखो तब ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, हर बोर्ड में पूछा जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे में एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे में देखिएगा आप, एग्जाम्पल हो सकता है बाबू कि डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा बाबू, अभी जो बताया है सेम टू सेम वैसे ही होगा। ये 5 जो है नीचे आ जाएगा तो 5 एक्स के पावर 5 - 1 होगा। तो ये 5 एक्स के पावर क्या हो जाएगा बाबू 4। समझ रहे होंगे आप लोग। एक नंबर का ऐसे ही मैं बताते जा रहा हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अगर देख लीजिए आज d कहीं पे x के पावर 1/2 बटा डी एक्स आएगा, कोई इसमें कुछ नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और x के पावर 1/2 - 1 कर देंगे। देखिएगा आप लोग 1/2 x के पावर, ये 2 एकम 2 और 1 में से 2 गया तो -1/2 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अब देखिए, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए x के पावर है 6 बटा डी एक्स, तो 6 को बाहर निकालेंगे। x के पावर क्या हो जाएगा, 6 - 1 होगा तो क्या हो जाएगा 6x के पावर 5। बस इतना काम करना है इस रूल को याद रखने के लिए। इतना ना मैं क्वेश्चन ही करा दूंगा कि आप लोग को रूल याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा आप लोग इसमें d अगर ये x के पावर 3/2 बटा डी एक्स है, 3/2 को बाहर निकाल देंगे, x के पावर 3/2 - 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा बाबू, तो 3/2 x के पावर 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो क्या होगा 1/2। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, डी एक्स के पावर 5/2 बटा डी एक्स, तो ये 5/2 को बाहर निकालेंगे। 5/2 एक्स के पावर 5/2 - 1। अब देखिए 5/2 जो है इसको हम लोग बाहर ऐसे ही लिख रहे हैं, एक्स के पावर, अब 2 एकम क्या होगा बाबू 2, तो 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3/2। यही आंसर हो गया। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे कैसे आंसर आ रहा है,
बहुत इजी तरीका से मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि डिफ्रेंशिएशन इतना इजी तरीका से कोई नहीं बताएगा, बहुत इजी तरीका से बताएगा। अभी देखिए इस पे और एक दो क्वेश्चन देंगे, उसके बाद से नेक्स्ट रूल बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस पे और एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने देखा कि डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स का होता है 1/2√x। एक कैसे होता है, तो यहीं से आप लोग को पता चल जाएगा। देखिएगा, तो डी रूट अंडर एक्स को हम लोग x के पावर 1/2 लिखा जा सकता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको सॉल्व करना है, तो डी 1/2 बटा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 1/2 - 1। अब देखिएगा ध्यान से कि 1/2 x के पावर 2 एकम 2 तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 में से 2 हो जाएगा तो -1/2। अब कोई भी चीज अगर जो माइनस में है तो उसको नीचे लाएंगे तब प्लस में होगा, तो 1/2 और इसको नीचे ला दिए तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू कि रूट अंडर x की जगह पे हम x के पावर 1/2 लिखे हैं, तो x के पावर 1 की जगह पे भी तो लिखा जा सकता है रूट अंडर x, तो 2 इसके जगह पे रूट अंडर x आ गया। अब देखिएगा ध्यान से कि d अगर जो मान लीजिए ऐसा है रूट क्यूब x है बटा dx है, इसको सॉल्व करना है। कितना इजी काम है बताइए आप लोग। तो d लिख लेंगे और x के पावर 1/3 लिख लेंगे बटा dx लिख लेंगे, 1/3 को बाहर लिख देंगे, x के पावर 1/3 - 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -2/3। तो 1/3 और x के पावर -2/3, 3 एकम 3 और 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -2/3। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। अब देखिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब रूल नंबर, इस पे आप लोग क्वेश्चन बहुत करिएगा जाके किताब वगैरह बुक से, तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं अपने से क्लियर करने का बहुत कोशिश किया हूँ। अब देखिए अब रूल नंबर 2 पे हम तो चलते हैं कि रूल नंबर 2 क्या करता है। तो बाबू रूल नंबर 2 बहुत इजी है कहा जाए तो डी के बटा डी एक्स अगर जरा है तो वो 0 हो जाता है। लेकिन के का मान क्या होता है यहाँ पे, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझिएगा, इसको रूल नंबर 2 लिख लीजिए, रूल नंबर 2। इस बात को आप लोग समझिए कि वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर डी 5 बटा डी एक्स रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम समझ रहे हैं, अगर ये डी 100 बटा कहीं भी दिखेगा बाई डी एक्स तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये डी π/2 बटा डी एक्स दिखेगा कहीं पे 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिखे आप लोग को डिफरेंशिएशन करने में सीधा 0 लिखिएगा वहां पे। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का मान 0 होता है डिफरेंशिएशन में, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो ये रूल नंबर 2 भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2 जो है वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 3 के तरफ हम लोग चलते हैं कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 के तरफ चलते हैं हम लोग कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। तो रूल नंबर 3 कहता है बाबू, रूल नंबर 3 कि अगर ये डी के इंटू एफ एक्स रहे बाबू बट डी एक्स रहे तो उधर के को बाहर निकाला जाता है और डी एफ एक्स बराबर डी एक्स किया जाता है। यहाँ पे भी वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट होगा बाबू, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, के इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, के का मान क्या होगा कांस्टेंट कभी भी होगा वहां पे। जब मैं एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमें देखिएगा एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर ये डी 5 और उसके बाद से cos x है, देखिएगा डी 5 cos x बटा डी एक्स है, इसको सॉल्व हमको करना है
क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग 5 को बाहर निकाल देते हैं। निकाल दिए, जो भी कांस्टेंट आएगा गुना में उसको बाहर निकाल देंगे, निकाल दिए, कोई काम नहीं किए। और d cos x बटा dx लिख दिए बाबू। तो 5 जैसा है वैसा ही रख दें, और इंटू मतलब गुना होता है। और d cos x बटा dx अभी ही इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि इसका फॉर्मूला होता है बाबू माइनस साइन x, यानी कि गुना होगा तो -5 साइन x आंसर हो जाएगा आप लोग। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर d 6 log x हुआ बटा dx हुआ तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो कुछ भी नहीं करना है बाबू, 6 को केवल बाहर निकाल लो। 6 को हम लोग बाहर निकाल लिया, d log x बटा dx। अब देखो बाबू 6 को बाहर निकाल लिए, और log x का फॉर्मूला होता है 1/x, और इससे गुना हो जाएगा तो 6 बटा x हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए 3 नंबर एक और एग्जांपल, कि अगर ये d 2 साइन इनवर्स x बटा dx है, तो इसका क्या होगा बाबू? तो 2 को केवल हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समझ गए आप लोग? 2 को बाहर निकालेंगे और d क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बटा dx। तो 2 और साइन इनवर्स x बटा dx का क्या फॉर्मूला होता है? तो इनटू में 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 2/√1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से इस चीज को कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? इस पे एक और 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा, ठीक है ना? इसको समझ, आप लोग इसको बेसिक ये सब चीज है, इसको नहीं समझिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जाके, ठीक है ना? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अभी रूल नंबर 2 पे ही एक 2 और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे में देखिएगा एग्जांपल नंबर 4, अगर मान लीजिए d 6 e के पावर x बटा dx है, कुछ भी नहीं करना है, 6 को बाहर निकाल देना है, और d e के पावर x बटा dx है, तो क्या लिख देंगे, 6 e के पावर x, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए बाबू, इसके बाद से और एक 2 एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद से रूल नंबर 3 था ना बाबू, इसके बाद 4 पढ़ेंगे कि रूल नंबर 4 क्या होता है। 5 नंबर एग्जांपल देखिएगा, कि अगर d3 बटा 2 10x बटा dx कहीं पे हो जाए, इतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेंगे, 3/2 को बाहर निकालेंगे, d 10x बटा dx लिख देंगे। अब 3/2 और 10x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, बस इतना तो काम करना है। एक बच्चा भी होगा जो 5-6 साल का, उसको भी ऐसा बता दिया जाए तो आ जाएगा, आप लोगों को नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है ना? अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या होता है बाबू। रूल नंबर 4 देखिए बाबू, कि रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि कहीं भी समझिए, कहीं भी d f(x) प्लस माइनस gx रहे तो हमको बाबू तुम लोग अलग अलग कर देना, या एक में रहे तो हमको क्या कर देना, तुम लोग अलग अलग कर देना, क्योंकि हम लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो बाबू, और प्लस माइनस डी जी एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। देखोगे इस पे क्वेश्चन जब होगा तब आप लोग का क्लियर, इस पे जब क्वेश्चन होगा तो आप लोग का बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होगा क्वेश्चन। इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे बाबू। देखो अगर ये एग्जाम्पल में देखा जाए, मान लो कि इफ दिया है, इफ y बराबर, हमको बोल रहा है कि इफ y बराबर 3 साइन x प्लस 4e के पावर x माइनस 3 log x का डिफ्रेंशिएशन कर दो बाबू।
वाई इफ वाई बराबर इतना है तो बोल रहा है देन फाइंड dy बाई dx। हम बोलेंगे वाह इतना आसान क्वेश्चन दोगे, ये तो हम 1 मिनट में बना देंगे। हम कहेंगे चलो यहाँ पे dy बाई dx करते हैं, बोलेगा बहुत अच्छा, और d लिख के और इस सबको लिख देते हैं, बोला बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, प्लस 4e के पावर x माइनस 3 log x बट्टा dx बाबू। अब देखिएगा आप लोग कि इसको क्या हम बताए हैं अभी कि सबको जितना रहे इसमें, जितना 10 20 30 40 रहे, इसको पूरा को अलग अलग कर दीजिए। इसके बाद बनाइए तो dy बाई dx बराबर हम लिख देते हैं। हम कहते हैं तू एक अलग हो जाओ, तुम एक अलग हो जाओ, तुम एक अलग हो जाओ, तो हम लिख दिए d3 साइन x बटा dx प्लस d4 e के पावर x बटा dx। बोला चलो कोई बात नहीं है, d3 log x बटा dx। बोला कि चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही तुम सॉल्व करो। तो हम क्या बोले dy बाई dx बराबर हो जाएगा, क्या होगा, बोला कि क्या होगा, तो ये 3 जो है इसको हम बाहर लेंगे, अभी अभी जो रूल पढ़ के आ रहे हैं, और d साइन x बटा dx बराबर cos x होता है, तो 3 cos x हो जाएगा, और प्लस में इस हम 4 को बाहर लेंगे, और e के पावर x का e के पावर x से होता है, तो e के पावर x लिख दिए, माइनस फिर हम बोले कि इस 3 को बाहर लेंगे, और log x का 1 बाई x होता है, 1 बाई x, और इसमें गुना हो जाएगा तो 3 बाई x हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब बहुत कमाल का आदमी हो जी तुम, एकदम इजी करके बना देते हो। हम बोले कि चलो ऐसे ही बनाओगे तुम लोग भी, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इसको भी लिख लो, और इस पे क्वेश्चन में और करा रहा हूँ 2-4, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन में लिया, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है कि इफ, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ y बराबर अभी दे दिया है बाबू, y बराबर दे दिया है कि 2 साइन इनवर्स x, हम बोले कोई बात नहीं है, प्लस अब की पूरा घुमाने को हमको कोशिश किया, बोला कि जो 2 3 10 x दे देते हैं, माइनस e के पावर x दे देते हैं, प्लस log x दे देते हैं, और प्लस तुमको एक और चीज देते हैं a के पावर x दे देते हैं। हम बोले भाई इतने चीज दोगे, और उसके बाद बोल दिया कि देन फाइंड dy बाई dx, इतना बड़ा चीज हमको दिया और बोला कि फाइंड करो। हम बोले भाई ये तो बहुत ही, तो उससे भी आसान है, कैसे, तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन लिख देंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के dy बाई dx लिख देंगे। बोला कि चलो बहुत कमाल का आदमी हो जी तुम, और उसके बाद से d लिख के और इसको पूरा को लिख देंगे, 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 10x माइनस e के पावर x प्लस log x प्लस a के पावर x बट्टा में dx। बोला कि चलो अच्छा कर रहे हो, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। तो हम क्या बोले कि dy बाई dx बराबर हम कर देते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, जितना हमें माइनस प्लस है सबको अलग अलग कर देते हैं। तो हम बोले कि d2 साइन इनवर्स लिख देते हैं x बटा dx। बोला कि चलो काम चल जाएगा। उसके बाद से d3 10x बटा dx लिख देते हैं। बोला कि चलो ठीक है, माइनस डी ई के पावर x बटा dx प्लस d log x बटा dx, और उसके बाद से प्लस डी ए के पावर x बटा dx। बोला कि चलो ठीक है। मैं बोला कि ये 2 जो है इसका होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 बाहर आएगा 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 बाहर आएगा, और 10x का क्या हो जाता है बाबू, तो सेक स्क्वायर x हो जाता है। हम बोले माइनस है माइनस, और e के पावर x का e के पावर x से होता है, ये कौन बदल पाएगा, और प्लस log x का 1 बाई x होता है, और प्लस a के पावर x का a के पावर x इंटू log a होता है।
बोला कि बहुत अच्छा जी, तुम तो एकदम कर दिए हो क्वेश्चन को। हमने बोला कि यही आपका आंसर हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इस प्रकार के आ जाए प्लस माइनस वाला, इतना इजी होता है क्या बताएं हम लोग। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे डिवाइड में भी आएगा, फिर से गुना में भी आएगा, फिर चेन रूल में आएगा, फिर से कंपोजिट फंक्शन में आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, पैरामीट्रिक फंक्शन आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, तो वो सब चीज़ भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए इतना इजी फॉर्म में बता रहा हूँ कि अगर ये आप लोग का यही क्लियर नहीं होगा बेसिक चीज़, तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगा आगे जाके। इसलिए बेसिक से एकदम आप लोग क्लियर करते रहिए। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके और रूल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अब कि y बराबर, इफ y बराबर कुछ भी ले लेते हैं, 10x ले लिए प्लस 4e के पावर x ले लिए माइनस 5 log x ले लिए। अब उसके बाद से हाँ एक चीज और लेते हैं, प्लस 4 के पावर x ले लिए। अब इसको सॉल्व करना है बाबू। बोल रहे हम कि बहुत इजी है, बोल रहा है देन फाइंड dy बाई dx। हम बोला कि इतना इजी तो है, तो हम बना देंगे बहुत इजी से। हम लिखे सॉल्यूशन और देखिए dy बाई dx और इसको d 10x प्लस 4e के पावर x माइनस 5 log x प्लस 4 के पावर x बटा dx कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है, हम बोले कोई बात नहीं है वो, इसको अलग अलग कर देते हैं। d 10x कर दिए बटा dx प्लस d 4e के पावर x बटा dx कर दिए माइनस 5 d 5 log x बटा dx कर दिए प्लस d 4 के पावर x बटा dx कर दिए। बोले कोई बात नहीं है, चलो इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। हम बोले चलो अच्छा है, इसका 4e के पावर x हो जाएगा क्योंकि 4 बाहर आएगा, e के पावर x का e के पावर x माइनस 5 और log x का 1/x होता है तो 5/x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो a के पावर x होता है तो a के पावर x इंटू लॉग a होता है, तो 4 के पावर x है तो 4 के पावर x इंटू लॉग 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। इतना इजी है, देखिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो रूल नंबर 5 और 6 है, उसको देखेंगे। उसमें गुना वाला आता है, यानी इनटू में जो रहेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स रहेगा और एफ एक्स डिवाइड जी एक्स रहेगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ एक्स में कोई जैसे में हम लोग बता देते हैं, हम बता देते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा। समझिए, प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं, इसको समझेंगे प्रोडक्ट रूल क्या होता है। और एफ एक्स इंटू जी एक्स में रहता है तो ऐसे किसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक करके क्लियर होता जाएगा हम लोग। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।